बचपन में सब लोगों ने गुल्लक यूज़ किया होगा, याद है। एंड हमारे घर वाले कहते थे बेटा पैसे जोड़ो, फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगे। दे आर टोटली राइट एट देयर पॉइंट। बट यही एक टाइम होता है जब तुम्हारा मिडिल क्लास थिंकिंग स्टार्ट होती है। यही एक टाइम होता है जब मिडिल क्लास थिंकिंग का राइज होता है। देखो, इंडिया में टॉप 1% आने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 CR चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू अचीव दिस गोल। 2 CR कमाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लोग इवन 1 मंथ के अंदर 2 CR कमा रहे हैं इफ़ यू ट्रूली वर्क हार्ड एंड आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छी हो। एंड यही वो जगह है जहाँ पे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल होता हुआ मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि हाउ रियली मनी वर्क्स। सबको ये तो पता है कि पैसे कमाने हैं, बट नो वन नो कि पैसा किस तरीके से काम करता है एंड पैसे को हम अपने लिए किस टाइप से काम करें। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में मर जाते हैं पैसों के लिए काम करते हुए, बट दैट्स नॉट रियली द वे दैट अ पर्सन शुड वर्क फॉर अ मनी। आज की इस वीडियो में द वर्ल्ड मोस्ट फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे वर्ल्ड को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को तुम एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ एंड तुम्हें मैं ऐसी एजुकेशन देने वाला हूँ जिसके थ्रू तुम एकदम टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके होगे एंड तुम्हारे वर्ल्ड को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। लेट्स ब्रेक दिस ट्रैप टुगेदर। लेसन नंबर 1, द थॉट। वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से अमीर अमीर है, गरीब गरीब है और मिडिल क्लास उस जगह में फंसा हुआ है इज ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। हमारे स्कूल में हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि हम अपने स्कूल में अपने अकेडमिक्स में 90+ मार्क्स कैसे लेके आए, कैसे हम 90% लेके आए बोर्ड्स के अंदर, बट जो असली पैसों की नॉलेज है वो हमें नहीं दी जाती है। एंड ये अक्सर हम चीज अपने घर वाले या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के घर वाले यही कहते हैं कि बेटा पहले आप स्कूल जाएं, स्कूल में बोर्ड में 90+% लेके आए, उसके बाद आप कॉलेज जाएं, अच्छी डिग्री लें, उसके बाद फिर आप जॉब करें एंड मनी सेव करें। एंड दिस इज द रीजन व्हाई डॉक्टर एंड इंजीनियर आर इवन स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। थॉट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लाइफ। ऑथर अपने बुक में डिस्क्राइब करते हैं, उनके जो फ्रेंड के फादर थे जिसे वो रिच डैड डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट टू हिमसेल्फ। वेरएज जो ऑथर के रियल फादर हैं जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, वो अपने आप से अक्सर कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट एंड दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है। एक स्टेटमेंट में तुम अपने माइंड को थिंक करने के लिए फोर्स करते हो, उसे इस टाइप से फोर्स करते हो कि वो तुम्हारे लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट चीज़ें लाता है जिसके थ्रू तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को अफोर्ड कर सको। वेरएज जब तुम अपने आप से कहते हो कि आई कांट अफोर्ड इट, तुम्हारा दिमाग ये सोचने लगता है कि भाई अब बस रुक जा, बंदे ने कह दिया स्टॉप, उसके बस की नहीं है, अब वो नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन उसी जगह पे रुक जाता है। सो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को एज अ रिच पर्सन सोचो। इवन तुम ब्रोक हो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम अपने आप को एक रिच पर्सन सोचो, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तुम्हारे माइंड में होती है, देन रियल वर्ल्ड में होती है। अब तुमने माइंड में सोच लिया तुम एक डिसिप्लिन एंड रिच पर्सन हो, यू आर अ रिच पर्सन। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, ब्रोक इज टेम्पररी बट पुअर इज इंटरनल। सो डिसीजन तुम्हारा कि तुम्हें पुअर रहना है कि ब्रोक रहना है। लेसन नंबर 2, नेवर क्विट। देखो, अक्सर लाइफ सबको धक्का देती है इन ऑर्डर कि वो सामने वाला बंदा कुछ नए लेसन सीखे, कुछ नई चीज़ें सीखे। एंड कुछ लोग इस धक्के को इग्नोर करते हैं, वेयर एज कुछ लोग इस धक्के से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, इससे फाइट करते हैं एंड आगे बढ़ के चले जाते हैं। अब देखो, जस्ट इमेजिन करो तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे तुम जॉब करते हो 9 to 5 दिन भर, बहुत मेहनत करते हो। क्योंकि तुम्हें पे टू पे चेक चाहिए, अपने आने वाले टाइम के लिए डेप्थ क्लियर करना है, अपने दोस्त के लिए बहुत ही अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम हार्ड वर्क करते हो। बट एट द एंड फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें कंटिन्यूस चल रही हैं बहुत टाइम से, उसके वजह से तुम और लोगों की तरह वैसे ही मर जाते हो ड्रीम्स देख के विदाउट अचीविंग इट। सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर लाइफ इन जॉब ड्यू टू द फियर। एंड बहुत सारे लोग कुछ बिजनेस करते हैं, क्वाइट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्हें मनी मिल रहा। बट नेवर एवर वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर योर स्किल्स, वर्क फॉर योर पैशन। कभी भी क्वाइट मत करो, जस्ट सीधे चलते रहो। लेसन नंबर 3, यू आर द प्रॉब्लम। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज़ में गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, जब भी तुम सामने वाले बंदे, सामने वाली चीज़ या सामने वाली किसी भी चीज़ को जब तुम प्रॉब्लम समझोगे ना, तो एट द एंड तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने की कोशिश करोगे। जब तुम उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है तुम्हारा बहुत सारा टाइम एंड बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी एंड एट द एंड तुम थक के रुक जाओगे। बट वो सामने वाली चीज़ चेंज नहीं होने वाली, तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। सामने वाला बंदा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम मेरे थॉट्स को नहीं चेंज कर सकते हो, मेरे एक्शन को नहीं चेंज कर सकते हो। एंड वही टाइम होता है जब तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बट जब तुम अपने आप को प्रॉब्लम ठहराओगे, जब तुम अपने आप से कहोगे कि तुम ही प्रॉब्लम हो, तो तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। एंड जब तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुम अपने लाइफ में इंप्रूव होगे, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे, अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अडेप्ट करने की कोशिश करोगे ना। जस्ट थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये थोड़ी लॉजिकल बात है ना। जब तुम सोचने लगते हो यू
आर द प्रॉब्लम, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगते हो, देन तुम्हारी ग्रोथ हल्के 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 करके स्टार्ट हो जाती है। लेसन नंबर 4, नेवर लेट योर इमोशन कम्स ओवर यू। देखो वर्ल्ड में 99% लोग जॉब करते हैं एंड इसी सिंपल फंडे में चलते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, जॉब, पैसे सेव, एंड में ज़िंदगी ख़त्म, डेथ, ड्रीम्स देख के और लोगों की तरह। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न है वो है उनका फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ बीइंग पुअर। एंड जो 2 मोटिवेटर हैं जॉब के लिए वो हैं हमारा डिज़ायर एंड फेयर। बट इन 2 इमोशन के वजह से इंसान ये सोचना भूल जाता है कि जो वो जॉब कर रहा है वो उसे उसके ड्रीम लाइफ तक लेके जा रही है, क्या वो जॉब उसे रियली हैप्पी कर रही है। लोग अपने फियर और डिज़ायर की वजह से ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं एंड कुत्तों की तरह जॉब में काम करते हैं। मैं तुम्हें इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, वो है डंकी। ओनर डंकी को कैरेट दिखा के अपने मंजिल तक पहुँच जाता है, पर डंकी इल्यूजन में रहता है। किस चीज़ के इल्यूजन में? डंकी के सामने कैरेट रख देते हैं, डंकी को लगता है कि वो उस पर्टिकुलर कैरेट को चेस कर रहा है, बट इन रियल जो उसका ओनर है वो अपनी मंजिल में जा रहा है। सेम जॉब के साथ, अगर तुम जॉब करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ ग्रो हो रही है, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज है तो तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है। तुम अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, टैलेंट सब कुछ मिला के अपने उस कंपनी को दे रहे हो एंड उस पर्टिकुलर कंपनी को ग्रो कर रहे हो, एंड उसके वजह से उस पर्टिकुलर ओनर को उसके हिसाब से तुम ग्रो कर रहे हो। उस पर्टिकुलर ओनर के तुम प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ओनर के तुम ड्रीम लाइफ को लेके आ रहे हो उसके लिए। एंड वो तुम्हें इसलिए पे नहीं करता है कि तुम बहुत अच्छे वर्क करते हो, वो इसलिए पे करता है क्योंकि वो तुम्हारा टाइम खरीद रहा है। एंड टाइम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि कभी वापस नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि तुम अपने आप को एक अच्छी नॉलेज दो, फाइनेंशियल नॉलेज दो, अच्छी माइंडसेट रखो, थिंकिंग अच्छा रखो, एंड जो मैंने इसमें चीज़ें बताई हैं उसे अप्लाई करो। लाइफ में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि रिस्क इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल लाइफ। जिस दिन तुम रिस्क से डरने लग गए उस दिन समझ लो भाई तुम कभी लाइफ में सक्सेसफुल, जो तुमने सोचा सक्सेसफुल तो सबके लिए देखो अलग डेफिनेशन होती है, बट जिस दिन तुमने रिस्क लेने से डरने लगे उस दिन तुम सोच लो कि तुम कभी मल्टी मिलियनर या बिलियनर्स नहीं बन सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, इससे और लोगों को भी पर्टिकुलर नॉलेज मिलेगी एंड हमारा एल्गोरिथम बूस्ट होगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर तुम पूरी समरी चाहते हो बुक की तो लिखो रिच डैड पुअर डैड कमेंट्स के अंदर, एंड तुम्हारा क्या कंक्लूजन है तुम बताओ मुझे कमेंट्स में। सी यू सून। एंड हाँ, हमारी कम्युनिटी याद से ज्वाइन कर लो, सर्वर मैंने नीचे कमेंट में दे दिया है।